जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि बूटेबल पेन ड्राइव को नॉर्मल पेन ड्राइव कैसे बनाएं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, विंडोज़ के साथ R दबाना है। जैसे ही आप विंडोज़ के साथ R दबाएंगे तो आपके सामने ये बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको CMD लिखना है और ओके कर देना है। CMD लिखने के बाद आपको डिस्क पार्ट नाम लिखना है बिना कोई स्पेस के साथ, जिसमें आपकी स्पेलिंग है DISKPART। ये आप लिख के इसमें इंटर कर देना, जैसे हम अभी करके दिखाते हैं। और जैसे ही ये आप लिख के इंटर करोगे उसके बाद आपके सामने एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हो चुका। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है लिस्ट डिस्क LISTDISK। इसमें स्पेस लगाना है बीच में आपको और इंटर कर देना है। देन आप जैसे ही इंटर दबाओगे उसके बाद आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको अपना पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमारा नंबर 3 वाला है तो हम इसमें लिखेंगे सेलेक्ट डिस्क SELECT डिस्क और 3 हम ऐसे करेंगे। आपके 2 1 जो भी हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही लिख दोगे उसके बाद आपको इंटर दबाना है। और जैसे ही इंटर दबाओगे आपके सामने ये खुल जाएगा। और अब आपको करना है इसको क्लीन, CLEAN क्लीन। और देन आपको इंटर दबा देना है। जैसे ही आप इंटर दबाओगे ये क्लीन हो जाएगी। अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है कि अपने माई कंप्यूटर में जाना है और चेक कर लेना है कि वो क्लीन हो गया है या नहीं हुआ है। जैसे हम अभी आपको दिखाते हैं माई कंप्यूटर में जाके। जैसे ही माई कंप्यूटर में जाते हैं ये देखो आपका क्लीन हो चुका। अब इसको आपको फॉर्मेट करना है सिंपली। तो आप लेकिन फॉर्मेट करने से पहले भी एक चीज़ और करनी पड़ेगी जो हम आपको दिखा देते हैं। आपको CMD में ही वापस से जाना है और उसमें क्या करना है हम अभी आपको बता देते हैं। तो आप इसमें जैसे ही आए अब आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना है। नाम लिखना है CREATE PARTITION प्राइमरी। ये आपको नाम लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं वो आप देख के भी लिख सकते हो, जूम कर सकते हो। प्राइमरी की स्पेलिंग है PRIMARY। ये जैसे ही आप लिखोगे तो इंटर कर देना है आपको। जैसे अभी हम करके आपको दिखा देते हैं। ये हमने स्पेलिंग पूरी लिख दी है और इंटर कर दिया। ये लो हमारा एक पार्टीशन क्रिएट हो चुका है, यानी जो हमने उसको क्लीन किया था वो पार्टीशन भी क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर आके आपको अब उसको फॉर्मेट कर देना है। जैसे हम फॉर्मेट करके दिखा देते हैं। इसको फॉर्मेट कर दिया और ओके दबा देना है। एक जैसे ही आप इसको ओके करोगे ये फॉर्मेट हो जाएगा और ये अपना वर्किंग करने लगा। अब एक लास्ट आपको और चीज़ करनी है जो हम आपको बता देते हैं। इसको काट दीजिए आप और जो आपने CMD खोला है इसमें लिख दीजिए एग्ज़िट EXIT एग्ज़िट नाम लिख के इसको पूरे को क्लोज़ कर दीजिए। आपका ये पूरा काम हो चुका है। और ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी आप इसको देख सकते हो। हम इसमें फ़ाइल डाल के भी देख लेते हैं, लेकिन ये फ़ाइल थोड़ी बड़ी है तो टाइम लगेगा, इसीलिए हमें इसको काट देते हैं। बाकी ये दिखाने के लिए हमने किया है कि आपको भी दिख जाए कि ये काम करने लगा है।